मुल्क की पार्लियामेंट में मार्च की 12 तारीख में जो NPR का मौजू CAA का मौजू ज़ेर बहस आया, जिस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह जी ने तफसील के साथ एक बयान दिया। उस बयान में एक तरफ उन्होंने पुलिस के रोल की तारीफ की। इस पर लोगों में बड़े शुकूक व शुबहात हैं और दिल्ली का जो फसाद हुआ है वो मुल्क के माथे पर कलंक का टीका है। उसका इलाज तो उसी वक्त होगा जब आइंदा के लिए हमेशा फसादात पर रोक लग जाए और जो भी इन फसादात के भड़काने में किसी भी एतबार से शरीक हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी हल्के के हों, उनको करार वाक़ई सज़ा मिले और हर किस्म के फसाद पर मुकम्मल तौर पर रोक लगा दी जाए। और जितने भी लोग ऐसे बयानात देते हैं जिनसे आग भड़कती है, शोले भड़कते हैं, जिनके नतीजे में लोगों के अंदर शिद्दत के साथ नफ़रत के जज्बात पैदा होते हैं, जिनकी वजह से तफरीक होती है और दो कौमी नज़रिया फिर से उठने लगता है और ऐसा मालूम होता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे बयानात बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। वो किसी पंडित के हों, संत के हों, महंत के हों, मौलाना के हों, मौलवी के हों, हाफिज जी के हों, पीर साहब के हों, किसी के भी ऐसे बयानात काबिल कबूल नहीं हैं। जाहिर है कि ये एक मुल्क दस्तूरी मुल्क है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें फंडामेंटल राइट्स तय किए गए हैं और कानून में जो कुछ भी तय किया गया है उस पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम फ़िरक़ों का इत्तेफाक रहा है, पहले भी था, आज भी है। और इसीलिए दस्तूर से रुजू करने की बात होती है, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है। तो जब दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है तो दस्तूर के को सामने रखते हुए ही बात करनी है। बात कानूनी होनी चाहिए, बात अखलाक़ी होनी चाहिए, बात सियासी नौइयत की होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें ऐसे जज्बात का इजहार किया जाए और ऐसी ज़बान बोली जाए कि जिस ज़बान से नफ़रत पैदा हो और झगड़ों वाली फ़िज़ा पैदा हो और ऐसा लगे जैसे हिंदू मुस्लिम टकराव है, जैसे मुकाबला इस तरह का दरपेश है कि जिस मुकाबले में इस मुल्क की शहरियत खुद ही मजरूह होती चली जा रही है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सफ़ों में भी ऐसे बहुत से उलमा हैं जो जज्बात में इतने बेकाबू हो जाते हैं कि ख़ुद उनको ये ख्याल नहीं रहता कि वो दस्तूर के ख़िलाफ़ ज़बान बोल रहे हैं, गैर दस्तूरी ज़बान बोल रहे हैं। तो गैर दस्तूरी ज़बान कैसे दुरुस्त हो सकती है जबकि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है। अमित शाह ने जो बिल पेश किया था CAA से मुतल्लिक़ और जो बात NPR की चल रही है जिसमें ज़ाहिर है कि वज़ारत दाखिला का बड़ा रोल है, इसलिए वज़ीर दाखिला एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियत के मालिक हैं। उनका ओहदा उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है। जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब मोदी जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो सबसे बड़े ओहदे पर हैं और वज़ीर दिफा का ओहदा राजनाथ सिंह जी के हाथ में है, वो भी एक बहुत ही जिम्मेदाराना ओहदा है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उनके कांधों पर डाली गई है और बयानात मुख्तलिफ़ किस्म के आते रहे हैं। एक वफ्द के साथ मैंने भी अभी होली से पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में एक तरफ मध्य प्रदेश से एक बड़ी मारूफ शख्सियत मौलाना रहीमुल्लाह साहब की थी जो पूरे अपने सूबे में तो मारूफ हैं ही और हिंदुस्तान की सतह पे मारूफ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जाहिद साहब हमारे साथ थे, दिल्ली से मौलाना रब्बानी साहब साथ थे, लखनऊ से मैं था और भी मुतअद्दिद हजरात थे। हमारे वफ्द ने राजनाथ सिंह से जब बात की तो बहुत ही जज्बाती होकर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मेरे मौजूद होते हुए किसी मुसलमान को ज़रा भी नुकसान नहीं हो सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ, अहद करता हूँ, ये मेरा जज्बा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि इंसाफ और मानवता यही दो बुनियादी उसूल हैं। दस्तूर भी इन्हीं के लिए है
और हमारी हुकूमत का भी यही काम है, और हम इस बात के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ न सिर्फ आपके सामने सूरत हाल का इजहार करते हैं, साथ ही साथ हम इस बात की दावत देते हैं कि 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 100 150 1000 आदमी अगर आप लेकर आ जाएं तो मैं उनसे बात के लिए तैयार हूं, खुले दिल से बात करूंगा, पुलिस भी बीच में नहीं होगी, सिर्फ मेरी बात होगी। ये एक अच्छी गुफ्तगू हुई, जिसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि इस बात को आगे मजीद बढ़ाया जाएगा। और मेरा ये मुतालबा पहले दिन से है, जब से एहतजाज हो रहा है, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन ने जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ मुजाहरे किए हैं, धरने दिए हैं, वो तारीख़ का एक नया बाब है। और जाहिर है जब भी इस दौर की तारीख़ लिखी जाएगी तो इस दौर की तारीख़ में सबसे सुनहरे हुरूफ से जो नाम लिखा जाएगा वो उन ख़वातीन का, उसमें मुसलमानों के साथ हिंदू ख़वातीन भी हैं, सिख ख़वातीन भी हैं, और मर्दों की बड़ी तादाद है, और पूरे मुल्क में जिन्होंने धरने दिए, मुजाहरे किए, और जाहिर है कि उनका असर पड़ा है। और उस असर के पड़ने का ये नतीजा है कि इस मौजू पर पार्लियामेंट में बहस हुई, और उसके बाद जब अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ और खुले अल्फाज में यह बात कही कि NPR में किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होगी, और किसी के बारे में भी ये नहीं लिखा जाएगा कि इसकी शहरियत डाउटफुल है, D नहीं लिखा जाएगा, तो हमें यह बात ज़ेब नहीं देती है कि हम बड़े जिम्मेदारों को झूठा कह दें और उनकी बेवकती करें और उनकी तौहीन करें। ये शरीफाना रवैया नहीं। हमें चाहिए कि हम उनकी बात को मानते हुए ये मुतालबा करें कि अब इस बात को इस तरह से तय कर देना चाहिए जैसे और चीज़ें पार्लियामेंट में तय होती हैं और तहरीरी तौर पर सामने लाई जाती हैं। एक अहदो मुआहदा होता है, करारदाद होती है, कोई एक्ट पास होता है, इसी तरह बिल्कुल वजाहत के साथ ये बात भी आ जाए। अगरचे पार्लियामेंट में जब ये बात कही गई है तो पार्लियामेंट की कार्रवाई में नोट हुई है, और जाहिर है कि सारे अखबारात ने उसको नोट किया है, और ये जाहिर है कि सारे चैनलों पर उसका जिक्र किया गया है। तो हमें चाहिए कि हम एतबार को कायम रखें और अपने दरमियान और हमारी जो हुकूमत है उसके दरमियान बिला वजह की दीवारें न खड़ी करें। हमें चाहिए कि हम एतमाद की फिजा बनाएं। मेरा ये मुतालबा था कि शाहीन बाग से और जितने भी शाहीन बाग हैं वहाँ से कुछ ऐसी ख़वातीन जो अच्छी तर्जुमानी कर सकती हैं, जिनके पास ज़बान भी है, कलम भी है और इल्म भी है और कानून से वाकिफ़ हैं, वो बहरहाल सामने आए। यानी जो बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं वो अपनी नुमाइंदा तय करें, अपने स्पीकर तय करें। इसके बगैर पूरी दुनिया में कोई निज़ाम नहीं होता है। कोई दावती काम हो तो उसमें भी एक मुतकल्लिम होता है, कोई बात करता है। ये कि पूरी भीड़ मिलेगी या पूरी भीड़ से आकर बात करें, ये एक ऐसा रवैया है जो ज़िद का होता है, जिससे मसले हल नहीं होते हैं। इसलिए ये मेरा मुतालबा रहा, अलीगढ़ वालों से भी रहा, मिलिया वालों से रहा, जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहे हैं सबसे रहा कि आप अपनों में से इंतखाब करें। आप उस क़यादत पर एतमाद न करें कि जिस क़यादत की बहुत सी नाकामियां सामने आई हैं, जो मसलों को हल नहीं कर पा रही है। एक जवान क़यादत जिनमें ख़वातीन भी हों, जिनमें नौजवान भी हों, वो सामने आनी चाहिए और उसको बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए वज़ीर आज़म से, बात करनी चाहिए वज़ीर दाखिला से, बात करनी चाहिए वज़ीर दिफा से, बात करनी चाहिए ज़िम्मेदारों से। ये उन पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है और ज़ाहिर है कि बात का एक अमल है जो हम लोगों ने शुरू किया। और हमारा ये कहना है कि इस सिलसिले में उन्हीं लोगों में से अफराद तय हों, वो अपने में से कुछ लोगों को मुंतखब करें। और मेरे इस मुतालबे के नतीजे में उसी हल्के से, अलीगढ़ से, मिलिया से, शाहीन बाग वगैरह से 10-11 नाम हम लोगों के पास आए हैं, भेजे गए हैं। और मेरी कोशिश होगी कि अब उनकी मुलाकात हो, और ये मुलाकात राजनाथ सिंह जी से भी हो और अमित शाह जी से भी हो, क्योंकि अमित शाह जी ने भी ये कहा कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ, बात के लिए तैयार हूँ। जाहिर है कि जो बयान उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है उसी के पसे मंजर में उन्होंने बात करने की दावत दी थी। तो हमें चाहिए कि हम इसका ख्याल रखते हुए बात का माहौल शुरू करें। देखिए, ये आज इनकलाब में जो खबर आई है, ये खबर बहरहाल अखबारात, उर्दू अखबारात
पेपर्स में आया, ये भी एक दस्तावेज है, और जाहिर है कि पार्लियामेंट भी एक दस्तावेज है। तो लिहाजा बजाय इसके कि हम दूर बैठकर सिर्फ शुकूक व शुबहात पैदा करें, और जो खवातीन 2.5-3 महीने से एहतजाज कर रही हैं, हम उसको तूल देते चले जाएं कि अब जाड़े के बाद वो गर्मी के शोले भी बर्दाश्त करती रहें, बस ये अमल यूं ही चलता रहे, ये समझदारी की बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने नुमाइंदों को भेजें वज़ीर दाखिला के पास कि हमने आपकी बात सुनी, अब हम चाहते हैं कि इस तरह से इसको ऐसा तय कर दीजिए कि लोगों के दिलों से शुबहात ख़त्म हो जाएं, और ये मसला इस तरह हल होना चाहिए कि वो कानूनी हो और इस मकसद की खातिर हो कि बेचैनी ख़त्म हो जाए, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो, किसी पार्टी के मफादात की बुनियाद पर ना हो। और मैं ये बात भी साफ कहता रहा हूँ, बार बार कहता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो रोल रहा है 1947 से, वो अच्छा नहीं रहा है, वो मुनाफिकाना रोल रहा है, और हम सब उसके भुगते हुए हैं, हम उसके ज़ख्मी हैं। वो अपनी इस्लाह कर लें, वो अपनी ओवरहालिंग करें, वो अपने को ठीक करें, तो हो सकता है कि दोबारा फिर उनका ताल्लुक कायम हो जाए, वरना मुसलमानों ने ही उनको फिर हकीकत अलग कर दिया, दूर कर दिया, और जहां वो बहुत आसानी के साथ कामयाब होते थे, वहां उनकी कामयाबी नामुमकिनात में हो गई। तो जाहिर है कि उसकी वजह वही रही है कि उनसे मुसलमान दूर हो गया, दलित दूर हो गया, बहुत से तबकात दूर हो गए, जिससे सिर्फ वादे किए जाते रहे और धोखा दिया जाता रहा। इसलिए बात किसी से हो, बीजेपी से हो या किसी पार्टी से हो, जो भी वक्त में हाकिम है, जो हुकूमत कर रहा है, असल बात उससे होनी है, और उसके ज़िम्मे है कि वो लोगों के अंदर इत्मीनान पैदा करे। इसलिए मेरा ये कहना है कि जल्द अज जल्द, अब इस बयान के बाद और अखबारात में जो बयान आया है उसके बाद, निहायत ही सूरत के साथ हम हमारे उन अफराद की तरफ से, उन धरना देने वालों की तरफ से जो एक तवील अरसे से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके अंदर से अफराद तय कर लिए जाएं और वो अफराद मुलाकात करें, ताकि जो बात अभी कही गई है, जो बहुत अहमियत रखती है कि दस्तावेज नहीं तलब की जाएंगी और ये कि किसी को डाउटफुल शहरी नहीं करार दिया जाएगा, ये बात हमको चाहिए कि हम मानते हुए आगे बढ़ें और मनफी बातें न करें, और सिर्फ ये कि हम इल्ज़ामात लगाते रहें। किसी पर इल्ज़ाम अच्छा नहीं होता है, अपने चपरासी को भी आप झूठा नहीं कह सकते हैं। कोई अगर तजर्बा हुआ और वो उसकी दलील है बिल्कुल कतई तौर पर, तो आप उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो भी एक अदालती कार्रवाई के साथ होगा। और यहाँ जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो गैर दस्तूरी ज़बान है। उस गैर दस्तूरी ज़बान और गैर अखलाकी ज़बान के बाद फिर जवाज़ बहुत सी चीज़ों में बाकी नहीं रह जाता है। हमें चाहिए कि हम संजीदगी के साथ, मजबूती के साथ, कानून के हवाले के साथ कानून का मुतालबा करें, दस्तूर का मुतालबा करें, और मुतालबे को मनवाने के लिए भी कानूनी रवैया इख्तियार करें। अदालत के ज़रिए से हम उसको हल करवाएं, साथ ही साथ कानूनी ज़बान बोल कर बात करें। तो बहरहाल मेरा ये कहना है कि जल्द अज जल्द एक वफ़द तय होना चाहिए, और उसको वज़ीर आज़म से भी, वज़ीर दाखिला से भी और वज़ीर दिफा से बात करनी चाहिए। और बात इसलिए करना चाहिए कि हमें मसले को हल करना है, उनसे हल तलब करना है, और हमें बिलावजह की दूरियां नहीं पैदा करनी है, और हमें किसी सियासी पार्टी का हथकंडा नहीं बनना है, शिकार नहीं होना है, और हमें वोट बैंक नहीं बनना है। हमें ये चाहिए कि हम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होकर, बसीरत की निगाह रखते हुए, बसारत का इस्तेमाल करते हुए, कानून की वाक़फियत के साथ, कानून के हवाले देते हुए हम बात करें और बात को एतबार दें, और उस एतबार को कायम करने के लिए जो तरीक़ा कार होते हैं वो तरीक़ा कार इस्तेमाल किए जाए। जल्द अज जल्द अब उन औरतों को मौका दिया जाए कि वो घरों में जाएं और अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने कुर्बानी भी दी है, उन्होंने एक ऐसा लंबा वक्त गुजारा है जिससे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को मुतवज्जह कर दिया है, और उन्हीं के धरनों की वजह से अमेरिका में एहतजाज हुए, बरतानिया में हुए, दुनिया के बेशुमार मुल्कों में एहतजाजात हुए। ये आवाज़ पहुँचाने का एक जमहूरी तरीक़ा है, कानूनी तरीक़ा है, लेकिन उसके बाद जब हुकूमत जिम्मेदाराना तरीक़े पर और पार्लियामेंट में बात करते हुए ये बात कह रही है, तो हमें उस बात को रद्द नहीं करना चाहिए और महज मनफी और निगेटिव
रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये मेरे नज़दीक सही नहीं है। मुझे लोगों ने बड़े इल्ज़ामात दिए जब बाबरी मस्जिद का मसला था या तलाक का मसला था। मैं इन इल्ज़ामात को खातिर में नहीं लाता। फजूल और बकवास बातों की दो पैसे की हैसियत नहीं होती है। अल्लाह ईश्वर मालिक हमारे सामने है, नबी की तालीमात सामने है, कुरान और सुन्नत की तालीमात है, और फिर उन्हीं के मातहती में दस्तूर की तालीमात है। हमें कानूनी ज़बान बोलना है, अखलाकी ज़बान बोलना है, अपनी बात मनवाना है, जिम्मेदारों से मनवाना है। इसलिए मैं ये चाहूँगा अमित शाह जी तक भी मेरी बात पहुंचे तो बड़ी अच्छी बात होगी कि वो भी जल्द अज जल्द मुलाकात का इंतज़ाम करें और फिर वहाँ से एक मुंतखब डिपुटेशन तैयार हो जाए जो उनसे बात करके जो कुछ खामी रह गई हो या कमी रह गई हो उसको भी पूरा करवा दे, ताकि एहतजाज और धरने का सिलसिला ख़त्म हो। और जो कुछ दिल्ली में हुआ वो यकीनन वो बहुत ही दागदार कहानी है, उसको अब कहीं न दोहराया जाए और उसके ज़ख्मों को अब जो है मरहम लगाकर ख़त्म किया जाए, मुंदमिल किया जाए। अब कोशिश इसकी की जाए कि लोग मामूल की ज़िंदगी पर आएँ और जिनके नुकसानात हुए हैं उनको हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा हर्जाना अदा करने की कोशिश करे, ताकि जिसके यहाँ कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो गया है उसके ख़ानदान वालों को पूरा सपोर्ट मिले, उनको फिर से घरों में आबाद किया जाए, उनकी दुकानों को फिर से कायम करवाया जाए। जिसकी दुकान जला दी गई है उसको दुकान के पूरे पैसे दिए जाएँ, दोबारा दुकान शुरू हो। जो मकान लुट पिट गया है उस मकान को न सिर्फ ये कि फिर से आबाद किया जाए, उसका जो फर्नीचर गया है, उसकी जो दौलत गई है वो सब दी जाए। और ये काम ऐसा कौमी पैमाने पर हो, सर फहरिस्त हुकूमत इन कामों को दिल खोल कर करे। तो अगर ये काम हो जाएंगे तो ये बड़ी फतेह होगी और इसके नतीजे में एक एतमाद की फ़िज़ा पैदा होगी, और एतमाद बहरहाल होना चाहिए। इसलिए मैंने महसूस किया कि ये एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है, मुझे ये बात कहनी चाहिए। जो लोग बात सुनते हैं, बात समझने की कोशिश करते हैं और इल्ज़ाम तराशी के आदी नहीं हैं और शैतान के पंजे से उनको अल्लाह ने आज़ादी अता फरमाई है, हिकमत और दानिशमंदी का सबक उन्होंने कभी भी पढ़ा है, वो बात पर संजीदगी से गौर करके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे।